सबसे पहले हम देखेंगे कार्ल मार्क्स की न्यूज़पेपर। तो कार्ल मार्क्स 1842 में एक न्यूज़पेपर लिखते हैं जिसका नाम है रेनेसांस ज़ेटिंग। 1842 में कार्ल मार्क्स एक न्यूज़पेपर लिखते हैं जिसका नाम है रेनेसांस ज़ेटिंग। नेक्स्ट इनकी बुक है। इस बुक का नाम है क्रिटिक्स ऑफ हेगेल फिलॉसफी ऑफ राइट। इस बुक को कार्ल मार्क्स जो है 1843 में लिखते हैं, बट ये बुक जो है पब्लिश हुई थी 1844 में। कार्ल मार्क्स क्रिटिक्स ऑफ हेगेल फिलॉसफी ऑफ राइट 1843 में लिखते हैं, बट ये पब्लिश होती है 1844 में। कार्ल मार्क्स 1843 में एक और बुक लिखते हैं जिसका नाम है ऑन द जूइश क्वेश्चन। ये बुक 1843 में लिखी गई थी। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये बुक 1844 में लिखी गई थी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईपीएम बोलते हैं। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844 की बुक है। उसके बाद है थेसिस ऑन फ्यूबरबक। थेसिस ऑन फ्यूबरबक जो बुक है ये 1845 में लिखी गई थी। उसके बाद द होली फैमिली, ये बुक भी 1845 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी में क्या हुआ था कि ये बुक तो 1846 में लिखी गई थी। जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में लिखी गई थी, बट ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1932 में। नेक्स्ट बुक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847। उसके बाद एक और बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये 1848 की बुक है। उसके बाद क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस ये 1850 की बुक है। ये सारे बुक भी कार्ल मार्क्स की बुक है। इसमें पहला जो बुक आएगा वो है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस जो है ये 1850 की बुक है। उसके बाद है 18 रोमियर ऑफ लुईस नेपोलियन। ये बुक 1851 की है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है जो कि 1857 में लिखी गई थी, ग्रुंडराइस। ग्रुंडराइस जो है ये भी कार्ल मार्क्स की बुक है और ये बुक कब लिखी गई थी? 1857 में लिखी गई थी। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये बुक 1859 में लिखी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है इसे 3 वॉल्यूम में लिखा गया है। फर्स्ट जो है 1867 में लिखी गई थी, फर्स्ट वॉल्यूम। सेकंड वॉल्यूम 1885 में लिखी गई थी। थर्ड वॉल्यूम 1894 में लिखी गई थी। उसके बाद दास कैपिटल के बाद जो बुक लिखी गई थी वो 1871 में सिविल वार इन फ्रांस। सिविल वार इन फ्रांस जो है 1871 में लिखी गई थी। उसके बाद है क्रिटिक्स ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये 1875 में लिखी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे जो दास कैपिटल वॉल्यूम 2 है, इसे फ्रेडरिक इंगल ने पब्लिश करवाया था क्योंकि इस वक्त तक का कार्ल मार्क्स का डेट हो चुका था। तो ये बुक पब्लिश हुई, ये वॉल्यूम जो दास कैपिटल की जो वॉल्यूम 2 थी वो 1885 में पब्लिश हुई थी और जो वॉल्यूम थर्ड थी वो 1894 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो है वो लोग दोनों, इन दोनों का को ऑथर बुक कौन कौन सा है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल जो है ये लोग दोनों साथ मिलकर कौन कौन सा बुक लिखी है। पहला क्या है? पहला द होली फैमिली। द होली फैमिली जो है इस बुक को कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल ये लोग दोनों साथ मिलकर लिखते हैं, यानी दोनों का को ऑथर है। ठीक है। उसके बाद है द जर्मन आइडियोलॉजी। द जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये भी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल ने साथ मिलकर लिखा था। उसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी 1848 की है और इसको भी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल दोनों ने साथ मिलकर लिखा था। तो ये जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने जो बुक मिलकर लिखा है, तो इनको याद करने का ट्रिक क्या है कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल की जो फैमिली है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिस्ट है। क्योंकि हमेशा हम लोग भूल जाते हैं कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल ने कौन सा बुक मिलकर लिखा है। फैमिली आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट।
ट्रिक है फैमिली आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट, यानी होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन तीन बुक को कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल ने साथ मिलकर लिखा था।